दोस्तों नमस्कार, प्यार भरा। मैं अविनाश राज, आपका दोस्त अविनाश राज केबीसी मैथ जीके एमआरवी शो में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग सी सेट की तैयारी मिलकर कर रहे हैं और दोस्तों इस बार जो है हिंदी माध्यम टॉप करे यही आशा लेते हुए और आगे की तैयारी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को जो है मैंने बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट में जो पार्ट 4 में बताया था उसको देखिए मैं जल्दी से बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। उनमें 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर है। यू पी की पुत्री है और क्यू आर की सास है। टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों ऐसे सवाल में जो है आपको प्रैक्टिस करना पढ़ेगा। हालांकि प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस तरह का जो दूसरे सवाल होते हैं आप आराम से बना लीजिएगा। दोस्तों इसमें जैसे अब क्यू बोल रहा है कि क्या है, क्यू आर की सास है, तो क्यू जो है आर की सास है, मतलब क्यू भी आपका विवाहित होगा, ठीक है, और आर भी विवाहित होगा। और पी की पुत्री है, यू जो है पी की पुत्री है, तो ये विवाहित जोड़ा हो गया, ठीक है। और एस एक पुरुष है, एस एक पुरुष और टी अविवाहित पुरुष है। अब टी जो है अविवाहित पुरुष, मतलब जो मेल है ये विवाहित नहीं है, तो एस विवाहित होगा, क्योंकि आपको जानते हैं 2 विवाहित और 2 जो है अविवाहित जो है 2 विवाहित जोड़ा मतलब कि 4 हुआ, तो 4 में 2 पति 2 पत्नी, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पुरुष होना चाहिए, तो इसीलिए एस जो है पुरुष है अपना विवाहित भी है, क्योंकि ये अविवाहित है और ये विवाहित होगा इसलिए, ठीक है। अब ये बताइए सास है तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का भी आपको इस सवाल को सेटिस्फाई करना है। तो ये पी जो है ये क्यू सास है और बी की पुत्री है, तो पी की वो ये पति पत्नी मान लीजिएगा है, तो पी क्यू ये सास है, ये क्या जगह फीमेल हो जाएगा, तो ये फीमेल और ये फीमेल, तो ये मेल और क्यू जो है ये आर की सास है, ठीक है। एस पुरुष है, तो ये जो है इसको पति पत्नी अगर ये हो जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, आर जो है फीमेल हो जाएगा, क्योंकि ये मेल है, तो मेल और फीमेल, ठीक है। ये हो गया सास, ये ससुर, सास ससुर है ना। ये क्या हो गया, इसका ये क्या है सास है और ये फीमेल है, तो मतलब बहू और ये बेटा, तो बेटा बहू है ना। ये भी ये लोग दोनों का ये बेटी और बेटा, तो ये बेटी बेटा बहू बेटा, ये एक जनरेशन सेकंड जनरेशन और ये फर्स्ट जनरेशन, तो सारे सवालों के सारे टर्म्स को ये फुलफिल करता है। तो इसका मतलब कि आर और सही में पति पत्नी का संबंध है, तो आर जो है एस की पत्नी है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, बी, ऑप्शन बी। चलिए सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। 20 नंबर सवाल देखते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जल्दी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इसलिए मैंने ये बताया कि 19 नंबर क्वेश्चन जो है, जो कि पार्ट 4 में आपको बताया गया था दोस्तों, वो जो है 10 मिनट मैंने लगाया था, इसलिए लगाया था कि मैंने बहुत उस सवाल को जो है प्रत्येक पॉइंट को तोड़ा था, मतलब बाल का खाल भी निकाला था। चलिए, और मैंने आपको बता दिया कि एवरी की वर्ड में मैं ध्यान दूंगा, ताकि जिसका मैथ बढ़िया नहीं है वो भी पढ़ सके शुरू से, और सी सेट की समस्या को ख़त्म करना सी सेट की समस्या को हमारा उद्देश्य। चलिए सवाल 20 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन चारों दे दिया हुआ, 4 ऑप्शन देख रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए 12 जनवरी को रविवार है, तो 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी को क्या है भैया, रविवार मतलब संडे, रविवार मतलब संडे है। अब जो है 12 जनवरी से 12 जुलाई तक देखिए, और सबसे पहले इस 7 का मतलब समझिए कि सोमवार से एक सप्ताह में 7 दिन होता है, सोमवार से लेकर रविवार तक, और इसको जो हम सोमवार मतलब 1 समझते हैं और मंगलवार मतलब 2 समझते हैं, ऐसे लिखते रहिएगा, तो रविवार का मतलब हो जाएगा 7, बुधवार 3, ठीक है, बृहस्पति 4, शुक्रवार के 5, शनिवार 6 और रविवार 7, इस तरह करके, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा, जैसे 12 जनवरी को यहाँ संडे है ना, तो 12 में 7 जोड़िएगा मतलब 19, तो 19 तारीख को भी संडे होगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों और बाबुओं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना होता, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये जानिए, ऐसे भी जैसे ये संडे के बाद फिर संडे कब आएगा, 7 दिन के बाद आएगा,
तो इसलिए 12 जनवरी संडे है, तो 7 दिन के बाद मतलब 19 जनवरी को संडे होगा। इतना, इसका मतलब 7 का टेबल भी आपको जानना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पच्चीस 35, ये सब टेबल याद रखना चाहिए 7 को। ऐसे आपको 30 तक का टेबल याद रखना चाहिए सी सेट में, और आपको तरक्की करना है तो हिंदी माध्यम करेगा टॉप। अब देखिए 12 जनवरी का रविवार है। अब 12 जनवरी से लेकर 12 जुलाई तक आगे देखते हैं कि क्या मतलब 15 जुलाई के बाद 3 दिन जोड़ देंगे, ठीक है। 12 जनवरी से 12 जुलाई तक ये 28 का पहाड़ा में कैसे होता है आप देखिएगा। देखिए अभी आपको थोड़ा सा और मोबाइल को इसको स्क्रीन को नीचे कर देते हैं। देखिए 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कितना दिन हो गया, 19 और 12 31, तो 19 दिन हो गया जनवरी का, ठीक है। फरवरी का कितना दिन होता है भैया, 28 दिन होता है। कब, जब लीप ईयर नहीं है, मतलब अधिवर्ष नहीं है, ठीक है। लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है, इसीलिए उसका एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन हर चौथे साल में 366 दिन होता है, उसी को लीप ईयर बोलते हैं। और वो एक दिन फरवरी में जोड़ा जाता है, इसलिए फरवरी में 29 दिन होता है लीप ईयर में। अभी लीप ईयर नहीं मान रहे हैं। अब मार्च जो है 31, ठीक है। फिर अप्रैल में आपका, अप्रैल में 30 डेज होता है, मई में भी 31 डेज, और जून में 30 डेज, और जुलाई में कितना 31 डेज, लेकिन यहाँ 12 जुलाई तो 12 ही जोड़िएगा। अब इसमें 7 का टेबल पढ़िएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 19 में जो मतलब 7 का टेबल में ऐसा देखिए 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 दूनी 14, तो इसका अतिरिक्त 5 बचा, तो ये 5 लिख दीजिए। फिर 28, 7 का टेबल पढ़िएगा तो 28 खत्म हो जाएगा, तो 0 बचा। 31 में 7 का टेबल में 28 आता है, तो 3 दिन बचा ना, तो 3, इसमें 2 दिन, 28 में 2 दिन है ना, ठीक है। ये 3 और ये 2 लिख ही दिए भैया। ये कितना हो गया, 3 दिन बचा। ये कितना हो गया, 2 दिन बचा। और ये कितना दिन बचा, 12 दिन। अब सबको आप जो है 12 दिन, ठीक है, 7 में बोले थे, 7 में तो अगर बोले थे 12 देंगे तो 5 दिन बचा ना। ऐसे छोटा सा जोड़ बना दीजिए, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 कितना होगा, 15, 15 5 20, 20 दिन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब 12 जनवरी को अगर संडे है तो 20वें दिन, 20 दिन के बाद क्या होगा ये बताइए। 20 दिन, ठीक है, मतलब 20 दिन मतलब में फिर आप 14 से भागा दीजिएगा। 7 दूनी 14, तो 6 दिन, तो छठे दिन के बाद क्या होगा, 7 दिन के बाद पता चलाता है। तो 7वें दिन 12 जनवरी के बाद 7वें दिन संडे होता है, तो मतलब छठा दिन का होगा, संडे के पहले है ना, एक दिन पहले। 6 दिन मतलब 7 दिन एक दिन घटाइएगा, तो एक दिन पहले, तो शनिवार होगा ना, ठीक है। तो छठे दिन मतलब कहने मतलब कि आपको 12 जो है 12 आपको जुलाई को, 12 जुलाई को जो है इसके अनुसार ये सारा चीज किए हैं, 12 जुलाई को शनिवार होगा, ठीक है। तो 12 जुलाई को भैया शनिवार होगा। यहाँ पे 12 जुलाई को शनिवार लिखा है, ऑप्शन में है ही नहीं। अगर मान लीजिए 15 जुलाई कर दीजिएगा, तो 15 जुलाई को क्या होगा, 3 दिन के बाद क्या होगा, शनिवार मतलब के बाद क्या होगा, इतवार मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार होगा। ये भी आंसर में नहीं है, इसका मतलब 15 तो खत्म हो गया। अब देखिए लीप ईयर में एक दिन जोड़ा जाता है भैया, तो एक दिन जोड़ा जाता है, मतलब फरवरी में जोड़ते हैं एक दिन, है ना, ठीक है। तो एक जितना भी जोड़ा आया था 20 दिन में, 20 दिन में एक दिन जोड़ दीजिए, 21 दिन। तो 21 दिन में 7 से 12 खत्म हो जाएगा, तो 21वें दिन और 7 दिन, पूरा 7 दिन। तो 12 जनवरी के बाद 7वें दिन क्या होगा, है नहीं यार, मतलब वही दिन क्या होगा, संडे ही होगा। तो इसका मतलब सही क्या होता है भैया, संडे। इसका मतलब सही आंसर जो है मेरे दोस्तों 12 जनवरी को क्या है, संडे। सही आंसर ऑप्शन सी। तालियां, जोरदार तालियां अपने लिए। चलिए सवाल 21 देखते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों मेरे बाबू, क्वेश्चन 19 हो गया, 20 हो गया, उसके बाद 21 से लेकर 27 तक जो है ये कॉम्प्रिहेंशन है, गणहांस है। ये तो आप खुद भी बना लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो हम भी आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो है सारे सवाल को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद करते हैं। और जो है आप अच्छी तरह जानते हैं कि गणहांस 25 मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है 25 से लेकर 35 तक, 35-36 तक आता है, तो उसमें से आधा तो कर ही लेंगे। मेन समस्या इधर फंसती है मेरे भाइयों बहनों। तो हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 संख्याओं P, Q, R और S के संबंध में 2 कथन दिया गया है। 4 संख्या हैं P, Q, R और S,
ठीक है, 4 भाई है, 4 संख्या है। अब स्टेटमेंट 1 में क्या दिया हुआ है कि आर पी और क्यू से बड़ा है। आर जो है ना पी और क्यू से बड़ा है, ठीक है। आपस में ये नहीं दिया हुआ है कि पी बड़ा है कि क्यू बड़ा, लेकिन आर जो है दोनों लोगों से बड़ा है। अब स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि एस सबसे बड़ा नहीं है, मतलब ई ऊंचाई में नहीं बढ़ा, सबसे बड़ा भाई नहीं है एस, ठीक, इतना याद रखिए। और प्रश्न पूछा है कि चारों संख्याओं पी क्यू आर और एस में कौन सा सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आप बताइए सबसे चारों में कौन सबसे बड़ा है। ये 2 लोगों से तो आर बड़ा है ही, तो 2 लोगों से बड़ा हो गया। अगर इससे बड़ा नहीं होगा, मान लीजिए दोनों की स्टेटमेंट अगर कंबाइन कर लेते हैं तो एस इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों से बड़ा, तो ये इससे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो एस नहीं है, ये दिया गया है। तो इसका मतलब एस जो है या तो यहाँ आएगा या तो इसके बीच में आएगा, है ना। सबसे छोटा तो नहीं लिखा है, इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे सबसे बड़ा नहीं, मतलब ये कर्म तीसरे स्थान में भी आ सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ा जब ये दोनों भाई से बड़ा हुआ पी क्यू से, तो एस से भी बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस सबसे बड़ा नहीं है। तो आर जो है सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब दोनों के स्टेटमेंट का सहयोग से ही हम निकाल पाएंगे आर सबसे बड़ा है, या सबसे बड़ा नहीं है, इसमें दिया हुआ है। और ये पी क्यू से बड़ा 2 भाई से, तो ये तीसरा हो गया, तो इसका मतलब आर सबसे बड़ा हुआ। तो दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में केवल बात करते तो इसे पता नहीं चलता कि आर सबसे बड़ा भाई है, इससे भी अलग से बात करते तो पता नहीं चलता। इसीलिए दोनों को जरूरी है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 देने के लिए। तो सही ऑप्शन है सी आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों अगला सवाल है 29। 2 कथन स्टेटमेंट 1 मतलब एस मतलब स्टेटमेंट और S2 नीचे दिए गए हैं, उनके उपरांत उसके बाद एक प्रश्न दिया गया है। बोल रहा है कि S1 जो है n एक अभाज्य संख्या है। S1 में कह रहा है दोस्तों कि n जो है ना एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किससे शुरू होता है कि दो से शुरू होता है और अपने से करता है। ये इसी जो है सी सेट 2020 में आपको बताया था, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम नुकसान होता है, एक बार तो बता ही दिया था। हालांकि एवरी कीवर्ड्स पे डिस्कस करता हूँ तो अभाज्य संख्या में डिस्कस कर ही लिया हूँ, ठीक है। तो कोई आप बोलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में एवरी कीवर्ड डिस्कस करो, तो बिल्कुल वो भी करने तैयार है। तो n एक अभाज्य संख्या है जो 2 से शुरू होता है, याद रखें इसको। S2 n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। n को मतलब कोई भी n अभाज्य संख्या हो सकती है 2 के बाद, है ना। और 4 से अगर हम विभाजित करेंगे इस 2 के अनुसार तो 4 से तो 2 भागा ही नहीं लगता, जो शेष बचेगा तो 13 लगता है, ठीक है, या 9 लगता है। लेकिन अब देखेंगे प्रश्न क्या पूछ रहा है। यदि n बाबू 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो n क्या है? 10 और 20 के 10 और एंड 20 के बीच में होगा। तो 10 और 20 के बीच में जो है अभाज्य संख्या काउंटिंग कीजिए तो, है ना। मतलब अभाज्य संख्या क्या होगा? 13 होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं 17 होगा और ये 19 होगा। 13 को 4 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। 17 में भी 4 से भागा दीजिए तो 1 आएगा। इसमें से भागा दीजिएगा 4 चौक 16 तो 3 आएगा, लेकिन 3 लाना नहीं है, 1 लाना है, ठीक है। तो एक शेष आता है 2 गो अभाज्य संख्या हमको मिला 10 से 20 तक, 2 गो, ठीक है। वो 2 13 होगा कि 17 होगा, तो n क्या है? n का मान 2 गो निकलेगा, 13 या 17। तो अब एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 13 निकलेगा कि 17 निकलेगा। तो अब ऑप्शन में क्या दिया है कि S1 अकेले, n एक अभाज्य संख्या था, अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बताइए n एक अभाज्य संख्या है, अगर 4 से भागा देंगे तो बहुत सारा मतलब आ सकता है डिजिट, जिसका 1 आ सकता है, ठीक है। उसी तरह n को जो है 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। यहाँ भी n कोई भी आ सकता है, ठीक है, S2 में। लेकिन एग्जैक्ट बोलिएगा कि 10 और 20 के बीच में कोई भी आ, लेकिन 10 अगर क्वेश्चन में बोला, यहाँ फिर हम दोहरा देते हैं। हमने तो बोला S1 में कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रश्न आपको जो प्रतिबंधित करता है कि 10 और 20 के बीच में ही लाना है। तो 10 और 20 के बीच में जो है 13 17 आता है, लेकिन आपको जो है 13 होगा कि 17 होगा, S1 और S2 के माध्यम, दोनों के माध्यम से जो है पता नहीं चलता है कि 17 आएगा कि
13 आएगा। तो इसका मतलब जो है दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ना तो एक प्राप्त है ना दूसरा प्राप्त है, दोनों प्राप्त साथ में मिलकर भी। इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक आंसर सही नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, जो एक से ज़्यादा आ रहा है। चलिए अब सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि दो संख्याओं के संबंध में दो कथन स्टेटमेंट तो यहाँ पे दिखा हुआ है। S1 में क्या है, S1 में उनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 21। S2 में दिया हुआ है उनका योग 10, मतलब प्लस और इंटू, है ना। अगर इंटू करेंगे तो 21 आ गया बाबू, और प्लस करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन संख्या हो सकती है, 7 और 3 को मान लो, हम ऐसे ही मतलब अपने आप ले लिए हैं, 7 को दिया 21 और 7 को 3 से जोड़ेंगे तो 10 होगा, ऐसा भी संख्या आ सकता है। अब कह रहा है कि वे दो संख्याएं क्या है, ठीक है। तो आप बताइए 21 यहाँ पे जो है, यहाँ से 7 और 3 लेंगे तो ये 7 3 दोनों को फुल करता है, तब इसका मतलब 7 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दोनों के माध्यम से 7 3 निकाल सकते हैं। तो और क्या हो सकता है, पॉइंट वाला में आंसर हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है आप बताइए। इसको 21 को जो है मतलब x प्लस वाई बराबर अगर मतलब 21 होगा और एक्स वाई बराबर 10 होगा, तो ये फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में एक्स वाई का मान निकल सकता है कि नहीं। कि तो काहे निकालिएगा, यहाँ पे दोनों का यूज करेंगे तब एक्स वाई का मान निकलेगा। इसीलिए अब एक्स वाई मान करके काहे निकाल के देखिएगा। एक तो मान ले लिए 7 और 3, यहाँ 7 3 बैठा दीजिए, 7 3 यहाँ बैठा दीजिएगा, यहाँ गुना होगा भैया एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। यहाँ 1 मिनट भैया, इसको फिर से लिख देते हैं, मैं वीडियो नहीं मिटाऊंगा, है ना। ये गलती सबसे होता है। एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 10 और एक्स वाई मतलब एक्स गुना वाई बराबर करेंगे तो 21। यहाँ 7 बैठाएंगे, यहाँ 3 बैठाएंगे, 7 3 10 हो जाएगा। यहाँ 7 गुना 3 बैठाएंगे तो 21 हो जाएगा, है ना। इसी तरह जो है आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। पॉइंट वाला तो अलग हो जाता है, वो आपका ग्राफ में निकलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर कि ऑप्शन सी जो है दोनों कथन जो है एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है, लेकिन अकेला S1 और या S2 नहीं दे सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वो दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख मतलब घर का मुंह पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। दोस्तों ऐसे सवाल बनाने के लिए नॉर्थ साउथ बना लीजिएगा। आगे देखिए ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स वाई लिखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा बीच। तो यहाँ देखिए, अब आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना तो अपने सर के सामने वाला को बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। पीछे वाला, सर के पीछे वाला साउथ, और जो है आपका दाहिना हाथ जो होता है उससे जिसे लिखते हैं हो जाता है ईस्ट, और जिससे क्या करते हैं, सॉरी, अरे कभी कभी मतलब हम लोग दोस्त है यार, है ना, बोल सकते हैं ना, लेकिन इससे तो बहुत गुण कार्य करते हैं, ठीक है, बाएं हाथ से, ठीक है। हालांकि बहुत मतलब तकलीफ़ होता है कि जो कि मतलब जिसका एक हाथ होता है तो एक हाथ से काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नेचुरल में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको ऐसे बना दिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर हम ऐसे यहाँ लेंगे फिर इसको ऐसे लेंगे दोस्तों, इसको ऐसे लाइन को खींचेंगे, ऐसे लाइन को खींचेंगे ऐसे, तो ये जगह नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये वाला ईस्ट है ना, मतलब उत्तर और पूरब, ठीक। ऐसे ही इधर लेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर और पश्चिम, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, ऐसा मतलब साउथ। तो ऐसे यहाँ लिखेंगे साउथ और वेस्ट, यहाँ लिखेंगे साउथ और ईस्ट, ठीक है। अब घर यहाँ पे है, यहाँ से हम पॉइंट बनाए हैं, उसका घर है। अब कह रहा है कि उसका घर का मुख, घर का मुंह जो पूरब की तरफ इधर है ना, मतलब आप जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं और पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, या आपका दरवाज़ा पूरब की तरफ निकलने के लिए है, और पीछे भी दरवाज़ा रहता है। तब जानते हैं अगल बगल दरवाज़ा बहुत कम घरों में बनाया जाता है, ये पीछे भी रहता है दरवाज़ा, ठीक है, प्राय पाया जाता है। अब बताइए कि कह रहा है कि व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे, मतलब ये मतलब मुंह इधर है लेकिन पीछे से निकल जाता है, पीछे से 25 मीटर निकल जाता है, पीछे से निकला
25 मीटर। अब निकला तो ऐसे अगर आइएगा तो दायां हाथ इधर रहेगा और बायां हाथ इधर रहेगा, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब बताइए इसको इधर से आने के 25 मीटर के बाद अब कह रहा है कि वो दाहिने मुड़कर, अगर यहाँ रहिएगा दोस्तों तो दाहिना हाथ जिधर रहेगा उधर दाहिना हाथ आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को कल्पना करके देखिएगा तो जल्दी बन जाएगा। तो 50 मीटर और चलता है और 50 मीटर चलने लगता है, ठीक है। तो 50 मीटर चल दिया। अब 50 मीटर जो यहाँ चलने के बाद रुक जाता है, फिर वो करता है, यहाँ रुक जाएगा तो यहाँ खड़ा हो जाएगा तो बायां हाथ इधर हो जाएगा, दायां हाथ इधर हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुनः 25 मीटर फिर चलता है बायां तरफ। क्या चलता है? बायां तरफ 25 मीटर, ये 50 मीटर, ठीक है। अब यहाँ फिर रुक गया। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से ना वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यहाँ पे किस दिशा में बताइए। ये जो है पूरा एरिया कौन घेर रहा है? ये वाला नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ऑप्शन ए है कि सही की, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी रे बाबू? तो सही आंसर है दोस्त ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन डी आंसर सही। आपको तो समझ में आ रहा होगा। हिंदी माध्यम करेगा टॉप, बिल्कुल करेगा, और मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर सी सेट की तैयारी करें। आप भी जानते हैं कि हिंदी माध्यम का मैथ सही होता है, लेकिन वक्त के साथ गुजरने के साथ थोड़ा मैथ भुला जाता है, लेकिन भुलाना नहीं है, हम आपको याद दिलाने के लिए आ गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 जो है 32, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 जो है 32, इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन एक में सभी संख्याएं 2 से विभाजित है, ठीक है। सभी संख्याएं जो क्या है 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5, 4, 6, 7, 8। लास्ट का अंक जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह का हो, मतलब सम संख्या हो या 0 हो लास्ट में, है ना, तो सम संख्या हो जाएगा। मतलब 2 से मतलब डिवाइड होने वाली संख्या, 2 से भागा लग जाने वाली संख्या है लास्ट का अंतिम अंक, ठीक है। तो ऐसी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ये समझ में आ गया, सभी संख्या 2 से विभाज्य है, इसका रूल भी बता दिया आपको। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि सभी संख्याएं 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से क्या है? विभाजित है दोस्तों। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल क्या होता है? जैसे 156, ठीक है, 1, 5, 6, 6, 6, 12, है ना। तो जो सम संख्या मतलब जो टोटल जोड़ होता है सभी अंक अलग अलग, 1, 5, 6 बराबर 12, ये जोड़ जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। ऐसी संख्या 3 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल होता है, रूल भी बता दिया और ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी और एक लिख सकते हैं, जैसे कि 1, 5 और 3, ये जोड़िए तो 1, 5, 6, 6, 3, 9, 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, लेकिन 2 से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों को मिला लीजिए, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। हम निष्कर्ष निकालिए कि सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है, और निष्कर्ष 2 में है कि सभी संख्या 4 से विभाज्य है। तो देखिए दोस्तों, सभी संख्या जो होता है आपको यहाँ पे 4 से विभाज्य है, नहीं होगा वो बता देंगे। और निष्कर्ष में सभी संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से इसीलिए विभाज्य दोस्तों, 6 का टुकड़ा कीजिएगा तो 2 गुना 3 होगा, है ना। ऐसे भी आप देखिए, आप 156 को जो उदाहरण लेते हैं, 153 तो 3 से कटता है ना जी, तो दोनों से जो कटता है, दोनों जो स्टेटमेंट में दिया है कथन में, मतलब 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है, और 3 से भी जोड़ दीजिएगा तो 3 से भी विभाज्य है। ऐसे भी 3, 5, 15, 3, 2, 6, 3, 5, 15, 3, 2, 6। अब क्या 4 से विभाज्य है? 4 को देखते हैं आपको, है ना। अब देखिए कि आपको लगेगा गजब, 4 से 156 से भागा करीजिएगा तो कितना होगा? 4 3 12, 3 बचा 6, 4 9 36, बोलेगा 4 से विभाज्य होता है। लेकिन सभी संख्या ऐसे नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 186, 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, क्योंकि 1, 8, 9, 9, 6, 15, 3 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 6 3 18, 6 कम 6, है ना, 6 3 18, 6 कम 6। अब देखिए 4 से विभाज्य है, देखो 86 को 4 से भागा दीजिएगा। देखिए 186 को 4 से अगर मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, तो 86 को 4 से भागा देते हैं तो 4 चौक 16 है, 18 में 6 गया 2, 26। तो 4 का पहाड़ा कितना होगा? 26 होगा, पूरा पूरा नहीं है, 4 पूरा पूरा तो नहीं होगा, 26 है ना, 4 चौक 24 होगा, इसीलिए इसका 4 से विभाजित नहीं है। तो इसका सही आंसर है
क्या उपरोक्त लिखे हुए निष्कर्ष में से कौन सा या दिए गए कथनों से तार्किक रूप से निकाला जा सकता है? इसका मतलब ऑप्शन ए केवल फुलफिल कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन को केवल निष्कर्ष 1 निकाला जा सकता है। इसका मतलब सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि हम लोग बढ़िया से मेहनत करेंगे और हम होंगे कामयाब, हिंदी माध्यम करेगा टॉप। इसी के साथ आपसे फिर नेक्स्ट में सीसेट के में ही मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।